हेलो बच्चों, हमें दिया गया है आउट ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलर्ड्स विच कॉलर्ड शोज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज दिए गए हैं वो क्या है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टिंडाल इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी। तो इस सारी प्रॉपर्टीज कौन से कॉलर्ड, लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलर्ड में से कौन हाईएस्ट वैल्यू देता है? हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलर्ड्स के बीच में उन प्रॉपर्टीज को लेके कंपेयर करेंगे तो हम बता पाएंगे कि विच ऑफ देम विल शो हाईएस्ट वैल्यू, लायोफिलिक कॉलर्ड एंड लायोफोबिक कॉलर्ड्स। तो पहला प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। लायोफिलिक का मतलब है सॉल्वेंट लविंग कॉलर्ड एंड लायोफोबिक का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट हेटिंग। जैसे कि लायोफिलिक का मतलब है सॉल्वेंट लविंग कॉलर्ड, तो वो जो सॉल्वेंट होता है एंड कॉलर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड फ्लो करने की रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो फ्लो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। अगर लो रेजिस्टेंस होगा फ्लो करने की लिक्विड का तो विस्कोसिटी हाई हो जाएगा। दैट मीन्स विस्कोसिटी इज हायर देन द मीडियम। और लायोफोबिक कॉलर्ड मतलब क्या है? सॉल्वेंट हेटिंग कॉलर्ड है। तो सॉल्वेंट हेटिंग मतलब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ अटैचमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लो। इसी वजह से इसका जो विस्कोसिटी है, लायोफोबिक कॉलर्ड का जो विस्कोसिटी होगा वो सेम आज मीडियम होगा। और जो सॉल्वेंट हम लिए थे, डिस्पर्शन मीडियम जो लिए थे, उसके विस्कोसिटी के साथ सेम रहेगा। कमिंग टू दी सरफेस टेंशन, जैसे कि हमने बताया कि सॉल्वेंट लविंग कॉलर्ड होता है लायोफिलिक कॉलर्ड, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि सॉल्वेंट मोलिकुलर पार्टिकल के बीच में अटैचमेंट होता है। इसीलिए लायोफिलिक कॉलर्ड में सरफेस टेंशन इज लो। But in the case of lyophobic colored, there is no attachment between solvent molecules and colored particles. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? सरफेस टेंशन हाई हो जाता है। टेंशन हाई। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? टिंडाल इफेक्ट कॉलोइडल पार्टिकल्स में क्या कहता है कि अगर हम लाइट सोर्स कॉलोइडल पार्टिकल के थ्रू पास करेंगे तो लाइट स्कैटर हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर लायोफिलिक कॉलर्ड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पे लाइट स्कैटर जो है वो इजी नहीं होगा, इसलिए इट विल शो लो स्कैटरिंग। और लायोफोबिक कॉलर्ड में टिंडाल इफेक्ट कैसे करेगा? लाइट इजीली पास करेगा और स्कैटर करेगा, जैसे कि सॉल्वेंट के साथ इसका कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, तो इट विल शो हाई स्कैटरिंग। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्टेबिलिटी। लायोफिलिक कॉलर्ड की स्टेबिलिटी हमें कौन सी प्रॉपर्टी से पता चलता है? एक होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज और सॉल्वेशन। वो सॉल्वेंट के साथ किससे अटैच होता है? सॉल्वेशन। और लायोफोबिक कॉलर्ड में क्या होता है? सिर्फ चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए लायोफोबिक कॉलर्ड्स स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम लायोफोबिक कॉलर्ड्स में स्मॉल अमाउंट का सॉल्ट भी दे देते हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है। स्मॉल सॉल्ट या फिर कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो इजीली प्रेसिपिटेटेड। बट इन द केस ऑफ लायोफिलिक कॉलर्ड क्या होता है? वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, नॉट प्रेसिपिटेट इजीली। इसीलिए लायोफिलिक कॉलर्ड इज मोर स्टेबल एंड लायोफोबिक कॉलर्ड्स इज नॉट स्टेबल, अनस्टेबल। तो हमने यहाँ पर देखा सारे प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टिंडाल इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।